हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनुभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th और 12th के बच्चों के मैथ सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, लेकिन हमने कुछ रणनीति अपनी चेंज कर दी है। इसके हिसाब से हम सोच रहे थे कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के मैथ सब्जेक्ट की तैयारी करा देंगे, लेकिन हमने सोचा कि फिर इस चैनल के माध्यम से क्यों ना हम क्लास 12th वाले बच्चों के सभी विषय की तैयारी कराएं। उसके लिए हमने फिर उसके लिए हम क्लास 12th वाले बच्चों के पीसीएम और हिंदी और अंग्रेजी के इस विषय की तैयारी कराएंगे। जिसके लिए हम हिंदी वालों जिसके लिए हम सिर्फ हिंदी के लिए हमने ये वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो हिंदी के लिए हम इसमें बताने वाले हैं कि हिंदी का कैसे पेपर आता है और किस प्रकार का क्लास 12th वाले बच्चे जो हिंदी का पेपर समान हिंदी हिंदी दो प्रकार के होते हैं, साहित्यिक हिंदी और समान हिंदी। जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं वो साहित्यिक हिंदी लिए होते हैं, और जो साइंस वाले बच्चे या एजी वाले बच्चे होते हैं उनके पास समान हिंदी होता है। ठीक, तो समान हिंदी में कैसे पेपर आएगा, आपका पेपर कैसे होने वाला है, उसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपका पेपर 10 नंबर का, हमारे पास एक अनसॉल्व पेपर भी है, देख सकते हैं। ये अनसॉल्व पेपर है 2024 का है। ठीक, अनसॉल्व पेपर में आप देख सकती है, जैसे पहला क्वेश्चन है, अब इसी में देख लीजिए। क्वेश्चन आपका पहले खंड का रहेगा, उसमें आपका रहेगा शिक्षा का उद्देश्य। जैसे खंड का में आपकी गद्य साहित्य के पहला प्रश्न रहेगा, पहले प्रश्न में आपके गद्य साहित्य के प्रश्न आएंगे। जैसे शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद। ठीक, लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। बाण भट्ट के लेखक है हरि प्रसाद द्विवेदी। इस तरह के गद्य साहित्य से ये 5 प्रश्न रहेंगे, गद्य साहित्य से 5 प्रश्न रहेंगे पद्य साहित्य। ठीक, तो 5 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर आपको हो जाएगा, 10 नंबर आपके हो जाएंगे गद्य और पद्य साहित्य। ठीक, तो और इसके बाद हम देख सकते हैं अनसॉल्व पेपर के माध्यम से, तो ये 10 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद इधर देख लीजिएगा, तो ये हो जाएंगे यहाँ तक का दो प्रश्न नंबर 2 तक आपकी गद्य और पद्य साहित्य के क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 से आपके आएंगे गद्यांश। ठीक, आपका आएंगे गद्यांश। गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि रहेगा आपका 10 नंबर। 2 गद्यांश रहेंगे, 2 में से आपको 1 करना रहेगा। ठीक, तो 2 में से आपको जब 1 करना रहेगा तो आपको उस गद्यांश में से कोई ना कोई एक गद्यांश आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप पूरे साल पढ़ो और आपको कोई गद्यांश ना आ रहा हो। आपको कोई ना कोई गद्यांश जरूर आ रहा होगा। उसके बाद आपको एक पद्यांश मिलेगा। जैसे इसमें है, चौथे नंबर का प्रश्न आएगा आपको एक पद्यांश का। जैसे देख सकते हैं, आपको नीचे थोड़ा कर दिया है कैमरा। जैसे चौथे नंबर का प्रश्न है कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार। ये कैकेयी का अनुताप नामक चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं, इसमें भी 2 पद्यांश आपके आएंगे। 2 पद्यांश में से आपको कोई एक पद्यांश आ रहा होगा, उस पद्यांश से आप इसके आंसर या उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, जैसे इसमें से पवन दूतिका का पद्यांश इंपॉर्टेंट रहता है। आपके हर चैप्टर में पवन दूतिका नामक पाठ से एक ना एक पद्यांश जरूर आता है किसी भी सेट में। ठीक, तो उसके बाद पद्यांश तक हो गई हमारी बात। अब 5वें नंबर प्रश्न पे आ जाता है आपका जीवन परिचय। और किसका जीवन परिचय आता है 5वें नंबर पे? 5वें नंबर पे आपका आता है लेखक का जीवन परिचय। तो लेखक का जीवन परिचय में हम बता रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव सारंगवाल को आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद 5वें नंबर प्रश्न का ख नंबर प्रश्न आता है, उसमें आता है कवि का साहित्यिक परिचय। कवि के साहित्यिक परिचय में आप मैथिली षड़गुप्त को भी तैयार कर सकते हैं। इसमें है नहीं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और मैथिली षड़गुप्त को आप तैयार कर सकते हैं 2025 के बोर्ड के लिए। उसके साथ आप कुछ कवि के हैं जिनकी आप जन्म मृत्यु आप सभी कवियों की तैयार करके जाना, क्योंकि आपको ऐसा कोई दिक्कत ना हो जिससे कि कारण कि आपके बोर्ड एग्जाम में किसी कवि या लेखक का जन्म मृत्यु पूछ लिया जाए, या फिर ऐसे कवि का लेखक आ जाए जो आपने याद नहीं किया, तो उनकी जन्म की डेटें और मृत्यु की डेटें आपको तैयार होंगी, तो आप बना चढ़ा के उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आएगा 5 नंबर का बहादुर और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य प्रकार डालिए। तो कहानी का उद्देश्य तैयार कर लीजिए या कहानी का कथा वस्तु। तो आप ध्रुव यात्रा या 4 कहानियाँ हैं आपके सिलेबस में, और 4 कहानियों में से आप 3 या 2 कहानियाँ आप तैयार कर लीजिए। इसमें से पंचलाइट और बहादुर को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, उसका उद्देश्य, उसका सारांश। ठीक। उसके बाद आएगा कथा वस्तु, 5 नंबर के ये आएगा। 50 नंबर का आपका खंड का रहेगा, 50 नंबर का आपका खंड खा रहेगा। तो खंड का में आप देखिए आखिरी 7वां नंबर प्रश्न है। उस प्रश्न में आपको रहेगा कि श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चयन चित्रण। आप अपनी जिला के अनुसार, जैसे आप अमेठी जिला या रायबरेली जिला में रहते हैं तो आपका खंड काव्य श्रवण कुमार है। इसी प्रकार अन्य जिला में जिस प्रकार आप जिस जिला के अनुसार हैं, उस जिला के अनुसार अपने स्कूल के टीचर से या अपने कोचिंग के टीचर से आप पता कर सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें हम कुछ ज़्यादा लिख दिए हैं कंट्रोल पेपर में, तो इसका कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा। उसके बाद आपका यहाँ से खंड का खत्म हो जाएगा, फिर खंड खा चालू हो जाएगा। अब खंड खा चालू हो जाएगा तो खंड खा में आपका 8 नंबर प्रश्न से स्टार्टअप है। तो स्टार्ट आपका 8 प्रश्न संख्या 8 से है। ठीक, उसमें हम देखेंगे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ठीक, तो उसका अनुवाद में आपको संदर्भ आना चाहिए। अब संदर्भ आप कक्षा 8 या कक्षा 7 से लिखना जानते हैं, उसी तरह आपको संदर्भ में चैप्टर का नाम और लेखक का नाम, लेकिन अनिवार्य संस्कृत में लेखक होते नहीं, तो इसमें आपको लेखक का नाम याद नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं। इसमें से ये 2 चैप्टर जो है महामना मालवीय वाला, हंसराज वाला यानी जातक कथा वाला इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर में, 2 प्रश्न आएंगे, एक श्लोक रहेगा और एक पद गद्यांश रहेगा, यानी ये पद्यांश एक गद्यांश, जो कि आपका रहेगा 7-7 14 नंबर का। ठीक, 14 नंबर का आपका ये प्रश्न रहेगा। उसके बाद आ जाएगा व्याकरण से। तो व्याकरण में आपका 9 नंबर का प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। एक मुहावरा का आपके 4 मुहावरे रहेंगे, 4 में से आपको एक मुहावरे का अर्थ लिखना है तो 1 नंबर, उसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो 1 नंबर। तलवार की धार पर चलना, बहुत कठिन कार्य करना, तका सा जवाब देना, स्पष्ट रूप से इनकार कर देना, दाल में काला होना, कि, किसी बात पर संदेह होना, नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कर दो। यानी आप अपने अनुसार यानी कुछ 150 आप मुहावरे तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। उसमें से आपके 2-3 मुहावरे आपके फंस जाएंगे, जिससे आप उसमें लिख देंगे तो कोई दिक्कत पड़ेगा ही नहीं। अब ये जो 10 नंबर का प्रश्न है, यानी जो संस्कृत व्याकरण से प्रश्न आता है, ये आपको तैयार करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब की बार बोर्ड एग्जाम में ये चेंज कर दिया गया है। ठीक, उसमें से अब आपको अपठित गद्यांश देगा, अपठित गद्यांश ही आपको तैयार करना है। ठीक, वो आपको अपठित गद्यांश कोई भी गद्यांश दे सकते हैं, अथवा करके 2 गद्यांश आएंगे या 2 पद्यांश आएंगे, तो उस पद्यांश या गद्यांश को आप तैयार करिए, इसके व्याकरण को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देख सकते हैं 11 नंबर का प्रश्न, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन और व्यसन। अब एक वसन का मतलब हम जानते हैं वस्त्र, एक वसन का मतलब आदत, तो आप लोग इसके भी जानते हैं। अम्बुज और अम्बुद, अब हम जानते हैं अम्बुज, अम्बुज यानी अम्बुज और अम्बुद। जहाँ जा आए वहाँ हम जान सकते हैं कमल है, जैसे जलज माने कमल होता है, जा गया, जहाँ जा आए वहाँ कमल, जहाँ दा आया वो बादल। तो पहले वाले में जा आया तो यहाँ कमल होगा, पहले में कोई कमल है, ये तीसरे नंबर का पहला कमल है, तो यहाँ पर कमल और बादल हो जाएगा। इसी प्रकार हमको 3-4 शब्द दिएंगे, उसमें से एक शब्द के 2 अर्थ लिखने होंगे, जिससे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो अंबर, पट और विधि, नाग, इसमें से हमको 1 नंबर, एक क्वेश्चन करना है, एक प्रश्न करना है, उसमें से हम अंबर का लिख सकते हैं, पट का लिख सकते हैं, पट माने दरवाजा भी होता है, कपड़ा भी होता है। उसके बाद ये हिंदी व्याकरण का है, हिंदी व्याकरण को आपके 10 नंबर आएंगे, हिंदी गद्य साहित्य से 10 नंबर आएंगे। तो हिंदी व्याकरण और गद्य साहित्य आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि यही आपका नंबर काटेंगे और यही नंबर आपको कटेगा, और कहीं आपके नंबर नहीं कटेंगे। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से और हिंदी व्याकरण से आपके नंबर काट सकते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जो आपकी आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, ये हो जाएगा। किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना रहेगा। 4 वाक्य देंगे, 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, कौन नहीं शुद्ध कर पाएगा? तुम तो कुर्सी पर बैठे हो रहेगा ना, है नहीं। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, अनेकों कमल खिले हैं, अनेकों नहीं अनेक कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवित्री, कवित्री गलत दिया हुआ है। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, या अनुमोदन करने की कृपा करें, ये हो सकता है।
वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ये भी आप लिख सकते हैं वीर रस। यहाँ वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। उत्साह नामक स्थायी जब भाव अनुभाव भुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास नामक स्थायी भाव जब भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं कि हास्य रस में लिख सकते हैं आप, जैसे कोई भी हो, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी मनो, एक उदाहरण इस तरह का है। या फिर एक है, कई भी है उदाहरण है, आप लोग अपनी बुक से तैयार कर लीजिएगा। श्लेष तथा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। श्लेष अलंकार, यहाँ कोई शब्द अनुप्रास यमक श्लेष में से एक अर्थालंकार होता है, शब्दालंकार होता है। आप लोग शब्दालंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द तो को शब्दालंकार, अर्थ के माध्यम से अर्थालंकार। शब्दालंकार में होते हैं अनुप्रास यमक श्लेष, अर्थालंकार में होते हैं उपमा रूपक उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान संदेह, ये सब भी होते हैं। ठीक, तो अनुप्रास यमक श्लेष तैयार कर लीजिएगा, उसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोहा सोरठा छंद, 4 छंद तैयार करना है। दोहा सोरठा कुंडलिया, और दोहा हो गया, सोरठा हो गया, कुंडलिया हो गया, चौपाई हो गया, 4 ये तैयार किए। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए, 426 ये नंबर का हो जाएगा। और विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भाषा शैली में निबंध लिखिए। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश का समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। यानी इस तरह का आपका पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, ये पुराना पेपर सेट है आपका कितने का पुराना पेपर है, जो अनसॉल्व पेपर का पहला पेपर है, यानी केवल प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर हमको लगता है सही बना दिया गया है। तो हम आप लोगों को बताने वाले थे इस प्रकार आपका 100 नंबर विभाजित हुआ है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 वाले बच्चों के हिंदी का। समान हिंदी वाले बच्चों का इस तरह आपका पैटर्न रहने वाला है आपकी बार बोर्ड एग्जाम में 2025 के लिए। तो आप लोग इस तरह आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। हाँ, आपके पाठ्यक्रम हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वो आने वाली अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपकी तैयारी करा दी जाएगी, और आप हमारे चैनल से अच्छे से जुड़े रहें, और आने ये वीडियो आने वाले अपने हर दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उन बच्चों को भी पास हमारा वीडियो पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।